जय किसान सबको। आज आपके बीच में किसान एकता मोर्चा के ऑफिशियल पेज से लाइव हैं और साथियों 2-3 विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। और आंदोलन जो है 8वें महीने में प्रवेश कर चुका और करीब करीब 600 से ज़्यादा किसानों की, मजदूरों की शहादतें हो चुकी हैं। और सरकार जो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और शांतिप्रिय आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार का ये फर्ज है कि वो आंदोलनकारियों की बात सुने, ना कि हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करे, जेलों में बंद करे या आंदोलन को तोड़ने के लिए हर रोज बॉर्डरों पे और देश में अलग अलग जगह पे नई साजिशें और षड्यंत्र रचे। लेकिन ये तय हो चुका है और पूरा देश इस बात को देख रहा कि ये सरकार देश को बेचने वाली सरकार है, ये किसानों को सड़कों पे लाने वाली सरकार है, हमारी घर की इज्जतें, माँ बहन बेटियों को सड़कों के ऊपर ला करके बैठा दिया। इसलिए साथियों मेरी ये सबसे अपील है कि 8वें महीने में आंदोलन है और सरकार का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। और आंदोलन की भी ये संकल्प आंदोलन का कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी, चाहे हमारी लाशें यहां से क्यों ना जाएं। जब तक एमएसपी का कानून नहीं मिलेगा तब तक हम घर लौट करके जाने वाले नहीं हैं। और आपने एक बात देखी होगी कि पहले की जितनी सरकारें हैं और वंशवाद हमारे देश की एक बड़ी समस्या रही है। नेता जो है अपने बेटे और बेटियों के चक्कर में किस तरह से देश को गर्त में धकेलते रहे हैं जो उनके खून से पैदा हुए। यहां एक देखने वाली बात है, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तब ये सब कहा करते थे कि इनको कोई औलाद नहीं है, ये किस लिए गलत काम करेंगे, गलत कानून लेकर के आएंगे। लेकिन आप देखिए कि उन वंशवाद वालों को भी पीछे छोड़ करके और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने दत्तक पुत्रों के मोह में इतना आ चुके हैं कि सुई से लेकर के और जहाज तक पे वो, एक उनका बेटा है अडानी जो उनका बड़ा बेटा है और दूसरा बेटा जो है वो अडानी और अंबानी, 2 बेटे दत्तक पुत्र हैं, वो उनसे पैदा भी नहीं हुए हैं, दत्तक पुत्र हैं। और अपने दत्तक पुत्रों के लिए उन्होंने पूरे देश को सड़क के ऊपर ला करके छोड़ दिया है। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि वो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने दत्तक पुत्रों के मोह में आना बंद कीजिए, आंदोलन की तरफ ध्यान दीजिए, देश को बेचना बंद कीजिए, आंदोलनकारियों की बात सुनिए। ये मोह जो है वो आपको, आपके संगठन आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को और आपके साथ में जो पार्टियां खड़ी हैं उनको लेकर के बैठने वाला है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जो बॉर्डर नजदीक लगता है वहां जरूर आए, जो आप सहयोग कर सकते हैं वो करें। और अब यह आंदोलन केवल 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी के कानून का नहीं बचा। अब यह आंदोलन लोकतंत्र को बचाने का, अब यह आंदोलन संविधान को बचाने का, अब यह आंदोलन देश को बिक्री से बचाने का है। अब यह आंदोलन जो है आने वाली पीढ़ियों का आंदोलन है। अब बात मान सम्मान की है, बात अब विचारधारा की भी है कि इस देश में भगत सिंह की विचारधारा रहेगी या इस देश में नथुराम गोडसे की विचारधारा रहेगी। अब लड़ाई इस बात की भी है कि देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा या आरएसएस के संविधान से चलेगा। और साथियों लगातार आप देख रहे कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपने गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर देखा कि कैसे उन्होंने मंच पे कब्जा करने की कोशिश की, कैसे जातीय रंग देने की कोशिश की और हमारे सभी आंदोलनकारियों ने उनको काले झंडे दिखा करके और उनको वहां से विदा किया। हमारी बीजेपी वालों को चेतावनी है कि अपनी गुंडागर्दी बंद करें, क्योंकि आजादी के समय में अंग्रेज हमारे दुश्मन थे और इस दूसरी आजादी की लड़ाई में आप हमारे दुश्मन हैं, आप देश के दुश्मन हैं। इसलिए संभल करके रहे, नहीं तो हमें खाल भी उतारने आती है और हमें इलाज भी करना आता है और हम इलाज करना जानते हैं। और इलाज करने में किसानों से ज्यादा, मजदूरों से ज्यादा कोई माहिर नहीं है। और साथियों एक अपील विशेष अपील है, क्योंकि गाजीपुर पे जो गुंडागर्दी की, कल वहां पर पुलिस थानों का घेराव था उत्तर प्रदेश में और वहां पर आंदोलन की ताकत के सामने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को संगीन धाराओं में जो हमारे ऊपर हमला किया गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई
और जिस तरह की गुंडागर्दी की गई, वहां हमें कहा जा रहा खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, हम उनको बता देते हैं कि किसान देश का पेट भरता है, उनके बेटे देश की सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं और खेल के मैदान में भी हमारी बहनें हमारे ही भाई हैं। हम देश को बनाने वाले लोग हैं, आप देश को बेचने वाले लोग हैं, हम देश को समृद्ध करने वाले लोग हैं। इसलिए आंदोलन की ताकत के सामने कल वहां की पुलिस को मुकदमे भी दर्ज करने पड़े बीजेपी के दंगाइयों के खिलाफ और बीजेपी के गुंडों के खिलाफ। एक अपील है हमारी, क्योंकि इस आंदोलन में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो इस आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहा। सब वर्ग जुटे हुए हैं, सब जातियां, सब धर्म इस आंदोलन के अंदर लगे हुए हैं। हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है, पंजाब नंबर 1 पे चल रहा है, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तराखंड देखिए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप जो है दक्षिण भारत के राज्यों में जाइए, सब जगह आंदोलन की अलख है, आंदोलन की क्रांति, आंदोलन की ज्वाला है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा खोल देता है, जो संयुक्त किसान मोर्चा खोल देता है, उसके ऊपर भी पूरा देश मजबूती के साथ योगदान दे रहा। आपके माध्यम से मेरी यह अपील है कि हमारा एक राज्य है राजस्थान, राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे दूसरे आंदोलन हो। और राजस्थान के जो हमारे तमाम किसान संगठन है, शाजापुर बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, जो राजस्थान के और हरियाणा की सीमा पर जो शाजापुर खेड़ा बॉर्डर है। और साथियों, सबसे यह अपील है, एक तो घोषणा हुई राजस्थान में टोल फ्री करने की, जिसमें कुछ टोल तो फ्री हुए, लेकिन अभी ज्यादातर टोल राजस्थान के फ्री नहीं है, वहां पर धरने नहीं चल रहे। राजस्थान वासियों से अपील है, ये लोकतंत्र का त्योहार है, बहुत बड़ा प्रदेश है, आपका बहुत तगड़ा इतिहास है और हर जगह आपका अच्छा योगदान रहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ये सबसे अपील है कि जो टोल हमारे फ्री चल रहे हैं, उनको आप सब गांव के लोग मिलके, जो आपका नजदीकी टोल है, उनको शांति प्रिय तरीके से फ्री करवाएं और वहां पर धरने लगाएं। बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रमों का जो बाइकाट है, हम कम से कम काले झंडे, जहां बीजेपी के लोग कार्यक्रम करने आते हैं, उनको काले झंडे दिखाएं और राजस्थान में आंदोलन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। इसी के साथ में जो शाजापुर बॉर्डर है, क्योंकि देखिए आप टिकरी बॉर्डर पे आएंगे, कितने किलोमीटर में हजारों लाखों किसान बैठे हैं। आप सिंगू बॉर्डर पे जाइए, गाजीपुर बॉर्डर पे जाइए और दूसरे बॉर्डरों के ऊपर आप जाइए, लेकिन अभी शाजापुर खेड़ा बॉर्डर के ऊपर हमें संख्या बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। मेरी सबसे अपील है कि राजस्थान के हमारे जितने युवा साथी हैं, किसान भाई हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझें। आज यूनियनों की लड़ाई नहीं है, आज संगठनों की लड़ाई नहीं है, आज हमारे सर धड़कीबाजी का आंदोलन है, आज ये आम जनता का आंदोलन है। अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी को और ज्यादा समझते हुए और अपने शाजापुर बॉर्डर की ओर कूच करें और इस बॉर्डर को भी टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तरह मजबूत करें, ताकि मोदी सरकार जो घुटनों के बल बैठी है, क्योंकि अब ये सरकार डर चुकी है आंदोलन के सामने, अगर राजस्थान पूरी ताकत लगा देगा तो ये सरकार नाक रगड़ने पे मजबूर होगी और हमारा आंदोलन कई गुना मजबूत होने वाला। मेरी फिर एक बार सबसे ये प्रार्थना, निवेदन है सबसे कि भाई अपने इतिहास को समझिए और अपनी जिम्मेदारी को समझे राजस्थान वाले, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टोलों को फ्री करवाएं, बीजेपी के कार्यक्रमों का शांति प्रिय विरोध करें और शाजापुर बॉर्डर की ओर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां कूच करें, वहां पर अपना डेरा डालें शाजापुर बॉर्डर के ऊपर। और एक जो जैसे परंपरा यहां हरियाणा में चल रही, पंजाब में चल रही, अपने भाई जो बॉर्डर पे हैं, अपने परिवार के लोग जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए गांव से राशन पानी निरंतर लेके आए, इससे भी आंदोलन बहुत मजबूत होता है। ये लोग जो बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, ये अपना घर छोड़ करके बैठे हैं, हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, ये अपने लाभ के लिए नहीं बैठे, ये देश को बचाने के लिए बैठे हैं, ये जमीन और जमीर को बचाने के लिए बैठे हैं, ये फसल और नस्ल को बचाने के लिए बैठे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। तो हमें शाजापुर खेड़ा बॉर्डर को, जो साथ लगता हरियाणा का हिरवाड़ का क्षेत्र है, जहां पर हम भी कई सारी मीटिंगें करने वाले हैं, और इसी के साथ में साथ लगते राजस्थान का इलाका
और सारे हमारे संगठन वहां बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक आम जनता से अपील है और केवल कोई यूनियन और संगठन के नाते नहीं, एक युवा के नाते, एक जिम्मेदारी के नाते सारे राजस्थान वासियों से अपील है कि आप ताकत को बढ़ाएं और सहयोग करें। आपका सहयोग मिलेगा तो ये निश्चित तौर पर आंदोलन आगे बढ़ने वाला है और आंदोलन लंबा चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा, क्योंकि कंपनियों की सरकार केंद्र में बैठी है, प्रधानमंत्री जी जो है वो अडानी अंबानी की जेब में डले हुए हैं और लंबा आंदोलन चलने के लिए हमें सारी तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। गांव गांव से हम ऐसी व्यवस्था बनाओ जैसे हरियाणा में बना रखी है कि भाई एक पन्ने के आदमी 7 दिन, 10 आदमी जो है 10 भाई 7 दिन बॉर्डर पर रहेंगे, 7 दिन के बाद दूसरे पन्ने का नंबर आ जाए। तो ऐसे लगातार आंदोलन चलेगा, क्योंकि एक नजर हमें खेत पे भी रखनी पड़ेगी और एक नजर आंदोलन पे भी रखनी पड़ेगी। आप जितनी कॉल आती है उन पे भी ताकत लगाते हो, लेकिन अब और ज्यादा हमें सहयोग की, समर्थन की, आप सबके साथ की जरूरत है। और आप एक शेड्यूल जब बना के चलेंगे, व्यवस्था जब बना के चलेंगे, तो निश्चित तौर पे जहां शाहजहांपुर बॉर्डर हमारा बहुत मुख्य बॉर्डर है, क्योंकि पूरे राजस्थान को वो दिल्ली के साथ जोड़ता है। अगर हम वहां मजबूती से डटे तो फिर मोदी सरकार को और भाजपा वालों की आंख खुलेंगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक अपील आपसे कर रहे, जितने हमारे राजस्थान के साथी हैं वो इसको गंभीरता से लेंगे और सभी संगठनों की अगुवाई में वहां शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर के ऊपर अपनी मजबूत हाजिरी देंगे। और विशेष रूप से जो हरियाणा के साथ लगते जिले हैं, जो जिनका आंदोलनों का पुराना इतिहास रहा है, वो टोल फ्री को तो जरूर करवाएं जल्द से जल्द, ताकि अभियान को मजबूती मिले। और ऐसा प्रयास जरूर हम करें कि जहां भी बीजेपी का कोई कार्यक्रम है, बीजेपी का कोई नेता आता है, चाहे भले ही हम संख्या में कम क्यों ना हो, लेकिन जहां भी हो काले झंडे जरूर दिखाएं। बीजेपी वाले काले झंडे से जबरदस्त डरते हैं और आपको कोई बड़े समूह की जरूरत नहीं है, सिर्फ मजबूत होकर के उनको काला झंडा दिखाइए। मेरी गारंटी है वो 5 मिनट से ज्यादा वहां रुक नहीं सकते, उनको कार्यक्रम छोड़ करके भागना पड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो और कितना ही बड़ा उनका कार्यक्रम क्यों ना हो। आप सब ने बात सुनी, इन सब चीजों को शेयर भी करें और आओ हम सब मिलकर के जो 75 साल बाद किसान गरीब मजदूर को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें अपनी भूमिका अदा करें। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि जो आप भूमिका अदा करेंगे, आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर फक्र करेंगी। अगर आज हम नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ियां में गालियां जरूर निकालने वाली हैं और हम पछताते रहेंगे, क्योंकि वर्षों से हमें राजनीतिक दल और ये राजनीतिक व्यवस्था और ये कानून हमें लूटते रहे हैं। अगर अब नहीं जागे तो फिर मुझे लगता है कि हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। अब हमारे पास लौटने का मौका नहीं है, केवल आगे बढ़ने के मौके हैं। हम लाठी डंडे खाएंगे, जेल मुकदमे सहेंगे, लेकिन इस आंदोलन से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते। और निश्चित तौर पर सरकार डर चुकी है, आंदोलन मजबूत हो रहा और डरी हुई सरकार हमें डराना चाहती है। किसी की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो केंद्र में बैठा मंत्री हो और चाहे वो मुख्यमंत्री हो। जीत सच की होगी, जीत जो है आंदोलन की होगी और हार अहंकार की होगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय किसान।